अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 3 मुसल्लस में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मुसल्लस के तीनों वस्तानियों का नुक्ता तराकीज़ जी वस्तानिये को 2-1 की निस्बत में तकसीम करता है। वस्तानिया किसे कहते हैं? हर मुसल्लस में 3 वस्तानिये होते हैं और हर ज़िले के वस्ती नुक्ते से मुकाबिल के रास को मिलाने वाला क़िता ख़त वस्तानिया कहलाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मुसल्लस बनाएंगे और मुसल्लस के तीनों ज़िलों के वस्ती नुक्ते हासिल करेंगे, फिर उस वस्ती नुक्ते को मुकाबिल के रास से मिलाएंगे। तो देखिए, ये है मुसल्लस ABC। अब इस मुसल्लस का हमको हासिल करना है वस्ती नुक्ता। ये प्रकार की नोक रखे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोले, ऊपर बनाए कौस, नीचे बनाए कौस। दूसरे नुक्ते पर रखे, यहाँ कौस को क़िता करे, यहाँ कौस को क़िता करे। ये दोनों कौसों का जो इनक़िता है इसको मिलाए। इसको मिलाने से ये जो नुक्ता मिलता है, ये नुक्ता, ये कहलाता है हिंसी मरकज़ वस्ती नुक्ता। यहाँ प्रकार रखें, इधर कौस बनाए, इधर कौस बनाए, यहाँ रखकर इसको क़िता करें, इस कौस को क़िता करें। इस नुक्ते को इस नुक्ते से मिलाएं। आधे से ज़्यादा प्रकार, इधर कौस, इधर कौस, यहाँ नुक्ता रखकर इसको क़िता करे, इसको क़िता करे। इस इनक़िता से ये हुआ वस्ती नुक्ता, ये है वस्ती नुक्ता और ये है वस्ती नुक्ता। इस वस्ती नुक्ते से अब हमको खींचना है वस्तानिया। ये वस्ती नुक्ता है और ये मुकाबिल का रास है। यहाँ से ये जो बना ये कहलाएगा वस्तानिया। ये वस्ती नुक्ता है, ये मुकाबिल का रास है। वस्ती नुक्ते से मुकाबिल के रास को जो खींचते हैं वो कहलाता है वस्तानिया। ये वस्ती नुक्ता है और ये मुकाबिल का रास। ये है नुक्ता जी। तो देखो, ये अलग कलर से जो चौक है, ये जो पिंक कलर का जो चौक है, ये है हमारा वस्तानिया। तो वस्तानिया का नाम क्या हो गया? AD, BE और CF। ये है जी। अब ये जो AG है
रास से हिंसी मरकज तक ये डबल होता है, और हिंसी मरकज से वस्ती नुक्ते तक ये इसका आधा होता है। तो हमको नापना है, जो पैमाइश करना है, पहले हम एज की पैमाइश करेंगे। कितना है, लेंथ एजी के बाद लेंथ जीडी, इसको मालूम करना है। लेंथ जीडी इसको मालूम करना है, और फिर ये दोनों की निस्बत मालूम करना है। मतलब लेंथ एजी बटे लेंथ जीडी। तो एजी अगर 4 आएगा तो जीडी 2 आएगा। तो ये निस्बत जो आएगी वो आएगी इस तरीके से 2/1। ये एक वस्तानिया की हुई। कौन सा वस्तानिया है? वस्तानिया एडी। अब वस्तानिया बीई जो लेंगे तो पहले बीजी निकालेंगे। लेंथ बीजी ये मालूम करेंगे। लेंथ जीई ये मालूम करेंगे। और फिर जो लेंथ बी जी बटे लेंथ जी ई आएगा वो होगा 2/1। तीसरा वित्र कौन सा है? सी एफ, सॉरी वस्तानिया। तीसरा वस्तानिया कौन सा है? सी एफ। तो लेंथ सी एफ मालूम किए, नहीं सी जी मालूम किए, लेंथ जी एफ मालूम किए, और फिर जो इसकी निस्बत जो आएंगी लेंथ सी जी लेंथ सी जी बटे लेंथ जी एफ, ये निस्बत रहेंगी 2/1। तो इससे हम बता सकते हैं कि हर वस्तानिया हिंसी मरकज़ जो है वो हर वस्तानिया को 2/1 की निस्बत में तकसीम करता है। ये हिंसी मरकज़ जी, तो ये हर वस्तानिया को 2/1 की निस्बत में तकसीम करता है। अब ये जो आपको पैमाइश करना है, लंबाई जो नापना है, वो आप स्केल से नाप सकते हैं। आप अपनी स्केल इस तरीके से रखिए, यहाँ से जी तक का फासला कितना है वो नापिए, उसको वहाँ नोट कीजिए, और फिर यहाँ से ये कितना फासला है जी से डी का वो नापिए और फिर यहाँ नोट कीजिए। तो इस तरीके से ये स्केल है, तो ये सम में पैमाइश होंगी, लेकिन निस्बत की कोई इकाई नहीं होती है। यहाँ पर आप सम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई इकाई नहीं होगी। तो आप जब ये पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर निस्बत 2/1 2/1 यानी 2 और 1 के निस्बत में है। तो ये इस तरीके से आपको ये अमली काम मुकम्मल करना है। अमली काम दूसरा है, पेज नंबर 37 पर, आपकी दरसी किताब के पेज नंबर 37 पर दूसरा अमली काम है। वो है कि मुसल्लस ABC कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, क़िता BD वस्तानिया है, और दर्जल क़ितात ख़त की लंबाई नाप कर लिखी। पहले हम कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे। यह है आपका कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। ABC। अब ये यहाँ BD वस्तानिया बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर वस्ती नुक्ता हासिल करेंगे। आधे से ज़्यादा प्रकार खोले इस तरफ। ये जो अमल है ये वस्ती नुक्ता हासिल करने का है। जब वस्ती नुक्ता हासिल हो जाएगा तो वस्तानिया खींचना मुश्किल काम नहीं है।
ये नुक्ते और ये नुक्ते को मिलाकर हमको हासिल करना है वस्ती नुक्ता। ये है वस्ती नुक्ता। अब ये वस्ती नुक्ते से मुकाबिल के रास को मिलाना है। मुकाबिल का रास ये है बी। आप इसको ना भी बनाएंगे तो चलेगा, वस्ती नुक्ता इस तरीके से भी हासिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दोनों क़िता बनाएंगे तो फिर वो शनाख्त मुश्किल है। फिर ये बी से यहाँ पर ये आपने खींचे वस्तानिया, ये नुक्ता डी है। अब देखिए किसको नापना है, ए डी। ये लंबाई को नापना है कितनी है। पहला ये है लेंथ ई डी, ए डी। दूसरा है डी सी, इसकी लंबाई नापना है। और फिर तीसरा ये बी डी की लंबाई नापना है। तो हमको क्या मिलेगा कि बी डी की लंबाई जो है ए डी की आधी है, ए सी की। ये ए सी, ये पूरा है ए सी, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब हुआ ये दोनों क़ितात बराबर होंगे। अगर ये 5 है और ये 5 है तो ए सी कितना हुआ, 5 और 5 मिलाकर 10 हुआ। और बी डी कितना आएगा, 5। यानी तीनों की लंबाई बराबर आएगी। किसकी किसकी, ए डी की लंबाई भी बराबर है। जितनी ए डी की आएगी उतनी डी सी की आएगी और उतनी ही बी डी की आएगी। तो इसकी तस्दीक हो जाएगी कि बी डी की जो लंबाई है वो ए सी की निस्फ है। तो इस तरीके से आप इसको बनाइए और इसकी तस्दीक कीजिए। इसमें एक ही वस्तानिया चाहिए, तो हमने एक ही वस्ती नुक्ता हासिल की। ये बिलखसूस क़ायमतु ज़ाविया मुसल्लस के लिए है। और दूसरे मुसल्लस पर ये सादिक आए या ना आए ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सिर्फ क़ायमतु ज़ाविया मुसल्लस के लिए। आपकी दर्सी किताब के पेज नंबर 39 पर अमली काम तीसरा है कि क़िता ख़त के उमूदी नासिब पर वाक़ हर नुक्ता उस क़िता के इख्तितामी नुक़ात से मसावी फ़ासले पर होता है। अब देखिए यहाँ पर क़िता ख़त, तो सबसे पहले हमको बनाना है एक क़िता ख़त। उस पर बनाना है उमूदी नासिब। उमूदी नासिब पर हमको नुक़ात लेना है, वो नुक़ात को मिलाना है इख्तितामी नुक़ात से और वो फ़ासले को हमको नापना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क़िता ख़त। ए बी। अब इस क़िता ख़त का उमूदी नासिब खींचेंगे। प्रकार के नोक यहाँ रखें, आधे से ज़्यादा फासला, ऊपर एक कौस नीचे एक कौस, नुक्ता ए पर दूसरे नुक्ते पर रखकर ये कौस को क़िता करेंगे। ये जो इनक़िता मिला ये इसको मिलाएंगे तो उमूदी नासिब मिलेगा। अब यहाँ हमको नुक़ात लेना है, पी क्यू आर एस। क़िता ख़त ए बी, उमूदी नासिब ये ख़त एल, उस पर वाक़े नुक़ात पी क्यू आर एस। उस क़िता के इख्तितामी नुक़ात से मसावी फ़ासले पर है। तो इसको मिलाना है, पी को ए से, पी को बी से, क्यू को ए से, क्यू को बी से, आर को ए से, आर को बी से, एस को ए से और एस को बी से। चलिए मिलाइए। ये फासला नापना है आपको, पी से ए का, पी से बी का। तो लेंथ ए पी मालूम कीजिए स्केल की मदद से। ये आपके पास फासला आ गया है, इसको आप स्केल पर रखकर पता कर सकते हैं। लेंथ बी पी मालूम कीजिए। आपको क्या पता चलेगा ये दोनों से,
कि लेंथ ए पी बराबर है लेंथ बी पी की। ऐसे ही आपको क्यू के साथ लेंथ ए क्यू मालूम कीजिए, लेंथ बी क्यू मालूम कीजिए। क्या मिलेगा दोनों से नतीजा कि लेंथ बी ए क्यू बराबर है लेंथ बी क्यू के। आप जितने चाहें उतने नुकात ले सकते हैं। इसको भी मिलाकर देख लीजिए। ये जो फासला है और ये जो फासला है ये बराबर है। ये फासला, ये लंबाई आप नाप लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए इतना सम, जितना भी सम है। तो बाकी नुकात को भी आप मिला लीजिए। तो ये अमली काम नंबर 3 है। इसको भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अमली काम नंबर 4 है कि जाविये के नासिब पर वाक़ हर नुक्ता उस जाविये की साक़ैन से हम फासला होता है। जाविया बनाना है, जाविये पर एक नासिब बनाना है, यानी नासिब शो बनाना है। जाविये की तनसीब कर कर उस नासिब पर नुकात लेना है, उस नुक्ते को जाविये की साक़ैन से मिलाना है और तय करना है कि वो हम फासला है या नहीं। जाविये की 2 साक़ हैं, दोनों साक़ैन से मिलाना है। तो यहाँ पर पहले हम एक जाविया बनाते हैं। जाविया पैमाइश का नहीं बनाना है, आप अपने हिसाब से कैसा भी जाविया, कितनी भी दर्जे पैमाइश का जाविया बना सकते हैं। हमने एक जाविया बनाया, जाविया पी क्यू आर। जाविये की तनसीब कीजिए प्रकार से मुनासिब फासला लेकर, ये साक़ पर रखकर अंदर, ये साक़ पर रखकर इसको क़िता कीजिए। इसको और इसको मिलाइए। ये है नासिब शुआ क्यू एस। इस नासिब शुआ की वजह से ये जाविया 2 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम होता है। अब आप यहाँ पर नुक्ता लीजिए, जो भी नुक्ता लेना है आपको। हम ले रहे हैं ए बी सी। अब ये जो 90 दर्जे वाला सिरा है उसको ये साक़ पर रखकर ए से मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से, ये इसके बराबर लेते हुए और ये साक़ से इस तरीके से मिलाना है। ये इसके पास रखे और ये इससे इसको इस तरीके से मैच किए और इसको इस तरीके से यहाँ उमूद होना चाहिए। यहाँ पर भी इसी तरीके से बनाएंगे, ये नुक्ते के पास और यहाँ से इसको इस तरीके से। यहाँ पर बना 90 दर्जा। ये बना 90 दर्जा। अब ये फासला नापना है। आप इसको नाम दे सकते हैं U V W X Y Z। ये फासला नापिए ए पर रखकर W का और ए पर रखकर X का। यह है बराबर। इसी तरीके से Y और B का फासला नापिए, है बराबर। इसी तरीके से Z पर रखकर C का फासला नापिए। तो यहाँ पर और ये जो फासला है इसको आप स्केल पर रखकर तय कर लीजिए कि कितना सम है। तो पहला क्या बना, लेंथ AW
इसकी पैमाइश नोट कीजिए। लेंथ AX, इसकी पैमाइश नोट कीजिए। AW और AX, क्या नतीजा निकलेगा यहाँ से कि AW बराबर है AX की। फिर BV, लेंथ BV की पैमाइश मालूम कीजिए। लेंथ BY की पैमाइश मालूम कीजिए। इससे क्या नतीजा निकला कि BV बराबर है BY के। फिर CU, लेंथ CU की पैमाइश कीजिए, लिखिए यहाँ। लेंथ CZ की पैमाइश लिखिए। यहाँ से क्या नतीजा निकलेगा कि CU बराबर है CZ। ये है ज़ाविये के नासिब का मसला, और जो इसके पहले था वो है उमूदी नासिब का मसला। तो ये 4 आपको एक्टिविटी अपनी कॉपी में लिखना है, और इसके ऊपर में मसले हैं और मश्क़ी सवालात हैं। इंशाल्लाह आइंदा हम देखेंगे।